मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत भी हर सुहागन महिला के लिए विशेष होता है। वट सावित्री पर सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। तो वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, उसकी पूजन विधि क्या है, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आज आपको मैं प्रदान करने वाली हूँ। तो वट सावित्री वाले दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करें, लाल पीले हरे गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कीजिए। और अगर आपके यहाँ शादी का जोड़ा पहनकर पूजन किया जाता है तो आप शादी का जोड़ा पहनकर भी पूजन कर सकते हैं। अच्छे से पूरे तरीके से 16 श्रृंगार कर लीजिए, पैरों में महावर लगा लीजिए और एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए। तो देखिए, वट सावित्री का पूजन वट वृक्ष के नीचे किया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ है तो आप वहां जाकर पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष की एक डाली मंगाकर उसे गमले में लगाकर घर पर ही पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ घर पर हमने पहले से ही वट वृक्ष गमले में लगाया हुआ है, तो मैं आपको इसी में पूजा करके दिखाने वाली हूँ। तो पूजा के लिए आपको बरगद का वह पेड़ चुनना है जो पुराना हो। माना जाता है बरगद का पेड़ जितना ही प्राचीन और पुराना होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। 12 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ की ही हमें पूजन करनी चाहिए। तो आप जिस स्थान पर भी पूजन करने जाए ना, उस स्थान को पहले आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई गंदगी हो तो पहले से आप उसे साफ कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए, अब हम किसी भी देव वृक्ष की जब पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें वृक्ष को चारों ओर घूमकर सींचना चाहिए। तो यहाँ पर हम जल से चारों ओर घूमकर पहले वट वृक्ष को सींचेंगे। इसके बाद में हम वट सावित्री के दिन पर वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहनकर पूजन किया जाता है। तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपने जूड़ा या चोटी में लगा सकते हैं। इसे हाथ में भी बांधा जाता है, अपने मंगलसूत्र में भी फंसा लिया जाता है। और इसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वट वृक्ष में आप एपन लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, एपन से आप माता सावित्री, तो हमारा यह पौधा छोटा है इसलिए हम पत्तों पर ही माता सावित्री और सत्यवान जी की प्रतिमा बना लेंगे। अगर आप प्रतिमा नहीं बना पाते तो आप हाथों से ही 5-7 थापे भी लगा सकते हैं। प्रतिमा बनाने में जानकारी करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। हाथ पैर और मुंह बस दिखना चाहिए, प्रतिमा ऐसे दिखे, बस हमें इतना ही बना लेना है। तो आप इस तरह से 5 या 7 थापे भी लगा सकते हैं। इसके बाद में सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजन की जाती है। तो हम बरगद के पत्तों पर आसन देते हुए गौरी गणेश की स्थापना कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ गौरी गणेश की मूर्ति है और आप उनका पूजन करते हैं तो आप उन्हें ला सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी और सुपारी से गौरी गणेश बनाकर स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, पूजन में सबसे पहले हमें आंचल में खोंचा लेकर पूजन करना होता है। तो अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप जिसके पैर छूते हैं, आपसे वो बड़े हैं, आप उन्हें खोंचा दे सकते हैं और उनसे खोंचा ले सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप स्वयं ही खोंचा ले सकते हैं। तो खोंचा लेकर ही हमें पूजन करना चाहिए। इसके बाद में हम पूजा के लिए दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कलश की स्थापना कर ली है, तो अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप देसी घी का या तिल के तेल का ही जलाएंगे, सरसों के तेल का दीपक हमें नहीं जलाना। क्यों? और साथ ही देखिए, हम सर्वप्रथम श्री गणेश जी को अक्षत हल्दी समर्पित करेंगे, माता गौरी को अक्षत हल्दी और सिंदूर समर्पित करेंगे। गौरी माता को सिंदूर हमें 5 बार लगाना है और यही सिंदूर अपनी मांग में फिर लगाकर ही पूजा की शुरुआत करनी है। इसके बाद में हम माता सावित्री और सत्यवान को तिलक लगाएंगे। और वृक्ष में हमने जितने भी छापे लगाए हैं ना, उसमें उन सभी में भी हम चंदन और सिंदूर से
तिलक लगाएंगे। इसके बाद में अगर आपके पास सावित्री व्रत की किताब है, लेकर आए हैं, तो उसे भी आप पूजा के स्थान पर रख दीजिए। अब हम यहाँ पर सावित्री माता और सत्यवान जी दोनों के वस्त्र धारण कराएंगे। तो अगर आप वस्त्र लेकर नहीं आए हैं तो आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी उन्हें धारण करा सकते हैं। वस्त्र लेकर आए हैं तो फिर आप वस्त्र धारण करा दीजिए। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे और माता पार्वती को वस्त्र के रूप में कलावा या लाल चुनरी अर्पित कर देंगे। इसके बाद में वट वृक्ष को भी आप वस्त्र धारण कराएंगे, नहीं तो आप जनेऊ भी धारण करा सकते हैं या फिर आप इन्हें पीले रंग का वस्त्र या कोई भी गमछा धारण करा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। वट सावित्री की पूजन में भीगे हुए चने का सबसे विशेष महत्व होता है, तो हम सभी को यहाँ पर भीगे हुए चने अर्पित करेंगे। साथ में भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, जैसे पूरी, गुलगुले, बरगदे। आपके यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता है आप वह सब यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। और 12 की संख्या में ही पूरे गुलगुले और बरगदे चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता हो आप उस तरीके से देख लीजिएगा। तो साथ ही हम देखिए माता पार्वती और सावित्री माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी होती है। तो यहाँ पर हम 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। साथ में ही देखिए 5 प्रकार के फल हमें अर्पित करना होता है। तो अगर आपके पास 5 प्रकार के फल नहीं आप अर्पित कर सकते तो आपके पास जो भी सामग्री हो, जितने भी प्रकार के फल हो, जो भी उपलब्ध हो, आप उतने रख सकते हैं। इसमें से कुछ सामग्री हमें दान के लिए रखी जाती है और जो भीगे हुए चने हैं वह भी आप पूजा के स्थान पर जरूर से रख दीजिए। साथ ही देखिए इस पूजन में बांस के पंखे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हम यहाँ पर 2 पंखा रखेंगे, एक दान के लिए रखना चाहिए और एक पूजा के लिए। और बाद में उसी से पति को हवा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब सत्यवान जी मूर्छित हो गए थे तो सावित्री माता ने बांस के पत्तों से ही उन्हें हवा किया था। और अगर आप पंखा दान नहीं करना चाहते तो आप एक ही पंखा ले सकते हैं। तो देखिए पंखा भी जरूर से ले लें। अब जो पंखा है ना उसमें भी हमें इस तरह से ऐपन के छापे लगा देना है। तो पूरे पंखे में हमें ऐपन के छापे लगा देने हैं। और पूजन में आप जो भी सामग्री रख रहे हैं उन सभी में हमें इस तरीके से सिंदूर से तिलक कर देना है। इसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। वट सावित्री के पूजन में सावित्री माता और सत्यवान जी की कथा भी सुनी जाती है। तो आपके यहाँ अगर कोई कथा सुनाने वाला है तो आप उनसे सुन लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप खुद भी कथा की किताब में जो लिखी होती है वह पढ़कर सुन सकते हैं और सुना भी सकते हैं। तो कथा पढ़ने के लिए देखिए अपने हाथों में हम कुछ चने और फूल ले लेंगे। उसके बाद में हम कथा सुनेंगे। अगर कोई महिला कथा सुना पाती है तो आप उनसे सुन लीजिएगा। और वट सावित्री के पूजन में माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। तो अगर आप वट वृक्ष के नीचे कथा नहीं सुन पाते हैं तो घर पर भी आप आकर मोबाइल में कथा सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद हमारे हाथ में जो चने और फूल हैं वह हम पूजा के स्थान पर छोड़ देंगे। इसके बाद में वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाई जाती है। तो परिक्रमा लगाने के लिए हमें अपने हाथों में गिनती के चने के कुछ दाने लेने होंगे, कच्चा सूत लेना होगा और अपना सिंदूरा लेना होगा। वैसे तो 108 परिक्रमा करने का नियम है, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते तो आप 12 परिक्रमा कर लें। तो देखिए परिक्रमा करने के लिए जहाँ पर भी आप माता सावित्री की प्रतिमा बनाए हैं वहीं से आपको परिक्रमा शुरू करनी है। तो धागे को आप उसी में लपेट दीजिए और फिर उसके बाद में माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, चने छोड़ें और परिक्रमा शुरू करें। ध्यान रहे कि परिक्रमा लगाते समय धागे में कहीं पर भी गांठ नहीं लगनी चाहिए। और जहां पर आपको लगे कि धागा अब खत्म होने वाला है तो वहीं पर आप धागे को पेड़ से लपेट दीजिए और अपनी परिक्रमा जो है वह पूरी करते रहें। आपके हाथ में जितने भी चने के दाने हैं उससे आप जो है कि परिक्रमा पूरी कर लें। तो 108 परिक्रमा करने का नियम है, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते किसी भी कारणवश तो आप 12 परिक्रमा कर लीजिए। क्योंकि जो हम धागा लेंगे उसको हम क्या करेंगे कि 5 धागों से मिलाकर बना हुआ हम धागा लेंगे।
तो इससे इस तरीके से अगर हम 12 परिक्रमा करते हैं तो 108 परिक्रमा करने के बराबर ही माना जाता है। तो आप 12 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। देखिए, आप जितनी भी परिक्रमा लगाएं अपने पति की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए वट सावित्री, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सावित्री माता ने इस व्रत को रखा था। सावित्री माता के पति अल्पायु थे और सावित्री माता ने इस व्रत के प्रभाव से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लिए थे। इसलिए सभी महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करती हैं और परिक्रमा लगाती हैं। और वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है, तो हमें तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में हमें हवन जरूर से कर लेना है। तो हम हवन कर लेंगे। कपूर से आप एक दिए में हवन कर सकते हैं और उसके बाद में हमें बड़े प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। इसके बाद में हम गौरी माता से सुहाग मांगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गौरी माता को इस तरीके से 5 बार सिंदूर लगाना होता है और उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हे गौरी मैया, जिस तरह से आपका सुहाग अटल है, अमर है, उसी तरह से हमारा सुहाग भी अटल रहे, अमर रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, फलते फूलते रहें। तो इस तरीके से हम माता गौरी को 5 बार सिंदूर लगाएंगे और माता सावित्री को 5 बार सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद में हम इस तरीके से देखिए अपनी मांग में फिर हमें सुहाग ले लेना है। सुहाग लेकर सिंदूर लगा लेना है। अब हमें इसके बाद में वट वृक्ष देव को मीठा जल चढ़ाना है। जल का लोटा ले लेना है और हमें जल का लोटा लेते हुए उसी हाथ से हमें आम का फल भी पकड़ लेना है और इस तरीके से हमें वट देव को मीठा जल पिलाना है। इसके बाद में हम वट देव को सेवा प्रदान करेंगे। तो इसके बाद हम उनके पैर दबाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम वट देव के पैर दबाएंगे और हम उनको सेवा प्रदान करेंगे। तो देखिए, वट सावित्री की जो पूजन है वह हर राज्य में उसके नियम अलग अलग होते हैं। तो सभी जगह अलग अलग विधि विधान से पूजन किया जाता है। अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो पूजन करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी सुहाग की रक्षा हो, उनकी सलामती रहे, हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो और उन्हें हमेशा माता सलामत रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। तो हर सुहागन का एक ही उद्देश्य होता है कि उसकी सुहाग की सलामती रहे। इसी उद्देश्य के साथ सभी महिलाएं पूजन और व्रत करती हैं। तो देखिए, अब हमें इस तरह से इसके बाद हमें वट वृक्ष के गले मिलना होता है और उन्हें फिर उसके बाद पंखे से हवा प्रदान करनी होती है। पंखा से हम हवा कर देंगे और घर आकर हम फिर उसी पंखे से पति की हवा करेंगे। इसके बाद में पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा याचना करते हुए, साथ ही अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना करते हुए वट वृक्ष देव और माता सावित्री, जिस तरह आपने अपने पति की रक्षा की, अपने सुहाग की रक्षा की, उसी तरह से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं। और पूजा समाप्त होने के बाद सभी सुहागन स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को खोंचा देकर एक दूसरे को बधाइयाँ देती हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटती हैं। तो इस तरीके से वट सावित्री का पूजन कर लिया जाता है। तो वट सावित्री का जो व्रत होता है उसे करने का हर राज्य में अलग अलग नियम होता है। कुछ जगह पर वट सावित्री का जो व्रत होता है वह पूजा से पहले तक ही रखा जाता है और पूजा से पहले चाय पानी कुछ भी नहीं पिया जाता और पूजा के बाद बरगद के पेड़ के नीचे ही चने निगलकर और बरगद की कोपे निगलकर पानी पीकर इसके बाद में खाना पीना खा लिया जाता है और व्रत संपन्न कर लिया जाता है। और कुछ जगह पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है। उसके बाद पूजन के बाद कुछ फल खा लेते हैं और इसके बाद में शाम को सूर्य ढलने से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है और अगले दिन ही नहा धोकर स्नान करने के बाद पारण किया जाता है। तो इस तरह से वट सावित्री का जो व्रत है वह संपन्न किया जाता है। इसके बाद में देखिए, आपने यहाँ पर जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, जो भी फल चढ़ाए हैं, भोग चढ़ाए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपको दान अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो आप किसी भी पंडित के यहाँ जाकर किसी भी पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं। आपके घर में कोई बड़ी महिला है
उनको आप दान की सामग्री दे सकते हैं। कुछ सुहाग की सामग्री, फल भी और भोग प्रसाद भी, सभी को कुछ पैसे रखकर आप इन सबको दान कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो गणेश जी की पूजन, आपने जो गौरी गणेश जी का पूजन किया है वह आप अपने साथ अपने घर ले जाएं और पंखा जो है आपने 2 चढ़ाए हैं तो एक पंखा आप दान कर दीजिए और दूसरा पंखा आप अपने घर ले आइए। घर में आने के बाद पतिदेव का भी पूजन किया जाता है और जो पंखे से हवा की जाती है और जो हम 12 तार की माला बनाते हैं जिसे हम एक माता गौरी को चढ़ाते हैं और दूसरे अपने लिए रखते हैं, उसे हमें मंगल सूत्र के रूप में पति के हाथों से पहनना होता है। अब इसके बाद जो है वट सावित्री का पूजन व्रत संपन्न किया जाता है। सभी सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर रहे, ऐसी कामना करते हुए आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही धर्म, व्रत और कथा और पूजा विधि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय माता गौरी, जय माता सावित्री।